हेलो बच्चों, तो करते हैं अपन कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी। प्रश्नावली है अपने पास 5.3 का चौथा वाला सवाल। देखो, तीसरे का 10 सवाल थे वो कर लिए थे अपन ने अगली वाली वीडियो में, तो अब करेंगे चौथा सवाल। देखो, चौथा सवाल में क्या है कि 336 योग प्राप्त करने के लिए एफी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि एफी है, इसका 336 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद की आवश्यकता है, तो अपन को पता नहीं, तो कितना लेना पड़ेगी अपन को। क्या दिया है एफी, तो यहाँ लिखते हैं अपन कौन सा है, चौथा वाला। तो एफी, तो इसमें दिया है क्या, एफी लिखते हैं पहले। तो 9, 17, 25, ठीक है, ये एफी है। इसके कितने पद लेने होंगे कि 636 योग आए, तो यानी योग का पता नहीं, ठीक है, यानी कितने पद का पता नहीं है। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और इसका योग दिया है कितना, 636, ठीक है। तो यानी एस एन योग दिया है कितना, 636। अब यहाँ देखो, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान है 9 अपने पास। डी का मान कैसे निकालेंगे, 17 में से 9 कम करेंगे तो ए का मान निकल आएगा। तो यहाँ देखो, डी बराबर 17 माइनस करेंगे 9, तो कितना आएगा, 8। तो ये डी का मान है अपने पास, एस एन यानी पदों का योग है, और एन ज्ञात करना है अपन को। तो चलो देखते हैं और करते हैं ज्ञात। तो क्या है, देखो, एस एन यानी एस एन बराबर कितना दिया है, 636। कितना दिया है, 636, ठीक है, 636 दिया है। तो यहाँ एस एन का सूत्र क्या होता है, यानी पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी बराबर कितने हैं, 636 है, ठीक है। कितने, 636। तो यहाँ देखते हैं क्या, एन का मान नहीं है तो एन ऐसा कैसे ही रहेगा। ये 2 है ना, इसको इधर ले जाएंगे, यानी ये गुणा में चला जाएगा यहाँ से। तो 2a यानी 2 ए का मान कितना है, 9, तो 9 रखेंगे प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 करेंगे, और डी का मान कितना है, 8 है तो 8 रखेंगे, ठीक है, बराबर 636। ये 2 इधर आ जाएगा तो ये इनटू में 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गए। तो अब यहाँ देखते हैं क्या कि एन ये है, और ये कितने हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा एन से करेंगे तो कितना, 8 एन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, कितना होगा, माइनस का 8। अब ये गुणा करेगा तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, यानी 1272 हो जाएगा। ये कितने, 1272, तो 1272 हो जाएगी। तो एन का गुणा अंदर करेंगे, ये 8 एन है, और 18 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा कितने, 10, 18 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10, तो ये हो जाएगा प्लस के 10 एन, ठीक है, बराबर है कितना, 1272। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, या 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन, और बराबर इधर कितना है, 1272,
बहत्तर। तो 1272 है, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 4n वर्ग प्लस 5n, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 636। तो इसको इधर लेके आएंगे पक्षांतर करके, तो ये माइनस के कितने हो जाएगा 636 बराबर कितना 0। तो ये क्या बन गया अपना द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण का इसमें मान क्या है, तो यहाँ से क्या है n पदों में चल रहा है तो n के हिसाब से रहेगा। तो ये क्या है x, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे द्विघात सूत्र से चलते हैं, यहाँ पे किससे, द्विघात सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, ए एक्स वर्ग, ये व्यापक रूप होता है वी एक्स प्लस सी। देखो x की जगह पे क्या है n है, तो ये n के पदों में रहेगा, ठीक है, ये किसके पदों में रहेगा। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, n के पदों में तो n लिखेंगे बराबर माइनस बी प्लस माइनस, और रूट में क्या रहेगा बी वर्ग माइनस 4ac, ठीक है, और बटे में 2a, क्या रहेगा बटे में 2a। तो यहाँ देखो b का मान कितना है यहाँ पे, तो b का मान है कितना 5, तो क्या रखेंगे 5 माइनस का 5 प्लस माइनस, और रूट के अंदर b का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, b का मान है अपने पास 5, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, a का मान कितना है, तो a का मान है अपने पास 4, कितना है 4 है, और c का मान कितना है माइनस के 636, ये भी इनटू में है, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा देखो 2 इंटू a का मान कितना है 4, ठीक है, तो a का मान 4 है यहाँ पे। अब ये माइनस के 5 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, माइनस से माइनस गुणा करेगा तो 16, ये हो गया 16, और ये 636, 16 का गुणा 636 से होगा तो कितना आएगा, ये कितना जाएगा अपना, देखो गुणा कर लेते हैं, 16 छक्के 96, 16 छक्के प्लस का हो जाएगा, तो 16 छक्के 96, हासिल कितनी 9 आ गई, 16 थी 48 और 9 कितनी हो जाएगी 57, 57 हो जाएगा, और 16 छक्के 96, 96 और 5, 96 और 5 कितने हो जाएगी 101, कितने हो जाएगी 101, तो ये कितना आ गया 10,176 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ देखेंगे ये माइनस का 5 प्लस माइनस, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 जोड़ेंगे तो यानी 201, तो ये हो जाएंगे 10,201, ये हो जाएगा। नीचे कितने आएगा 8 है तो 8 चलेगा नीचे, ठीक है, बराबर ये माइनस का 5 प्लस माइनस 10,201 में से कितना निकलेगा, अगर 10,000 होता तो कितना निकलता 100 निकलता बाहर, 10,201 है तो इसमें से निकलेगा कितना 101 बाहर निकलेगा, ठीक है, रूट में से, और बटे में कितना है 8। तो यहाँ देखो एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, तो देखो प्लस में लेते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लस में लेने पर, ठीक है,
तो प्लस में लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5 प्लस के 101 और बटे में कितना है 8। अब इनमें से कम करेंगे, 101 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 196। कितना बचेगा 96। तो ये कितना 96 बटे में 8, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 8 कम 8, एक बचा 8 दूनी 16, यानी n का मान कितना आ गया अपना 12। तो यहाँ देखते हैं क्या कि 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा। देखो इसमें क्या है माइनस आएगा, तो माइनस में कभी पद होते नहीं हैं, तो इसका कौन सा होगा प्लस वाला ही लेना होगा। तो n का पद आएगा, n का मान आएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना हो गया चौथा वाला सवाल। अब देखते हैं कौन सा पांचवा वाला सवाल। तो पांचवा क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं फिर। ठीक है, ये रहा पांचवा अपने पास। ये क्या कहता है इसको देखते हैं पांचवा। पांचवा कहता है किसी एफी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं क्या हल कौन सा है पांचवा सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एफी का प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है 5 है, और अंतिम पद कितना है 45 है। अंतिम पद यानी कौन सा पद है पता नहीं, तो ए एन बराबर कितना है 45 है। ठीक है, अब वो 45 है और इनका योग कितना है 400, यानी एस एन बराबर कितना है 400। एस एन बराबर कितना है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि एन ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ देखते हैं ए एन से चलते हैं पहले। ए एन बराबर कितना दिया है 45। तो ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में क्या रहता है डी बराबर कितना दिया है 45। ठीक है, अब यहाँ देखो ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 करेंगे और इनटू में हो जाएगा डी का मान भी नहीं दिया है तो डी बराबर कितना 45। ठीक है, तो ये हो गया 45। अब वे क्या करते हैं देखो कि ये 5 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 एन माइनस 1। ठीक है, और डी ये ऐसा कैसे रहेगा, और 45 माइनस 5 होगा तो कितना जाएगा एन माइनस 1 और इनटू में डी बराबर कितना 40 आ गया। अब ये क्या बन गया अपने पास समीकरण एक बन गया। ठीक है, तो एक बन गया। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कि एस एन दिया है, तो एस एन से चलते हैं हम। एस एन बराबर कितना दिया है 400। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटे 2 और इनटू में 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी बराबर कितना है 400। ठीक है, 400 है तो यहाँ देखो n बटे 2 है तो n को इधर ले जाएंगे यानी इससे गुणा होगा n का, तो इधर क्या बचेगा n 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान है 5।
ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो n-1d है, n-1d है तो इसका मान कितना है 40, तो यहाँ रखेंगे अपन क्या 40 बराबर ये कितना हो जाएगा 400 और 2 इधर से आ जाएगा तो इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हो गया ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n, ये कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस का कितना है 40 और बराबर कितना हो जाएगा यानी 800 हो जाएगा। चाहे ऐसे रहने देते हैं चाहे गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 800। तो इसका देखो ये प्लस से होगा तो 40 और 10 कितने 50 n हो जाएंगे, 50 n बराबर कितना 800। अब ये 50 इसके नीचे फूक जाएगा तो 800 बटे कितने 50, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 कितना आएगा 5 कम 5 3 बचेगा, 5 6 के 30, यानी n का मान कितना जाएगा 16। पदों की पूछ रहा है तो कितने पद है 16 पद है और सार्वधातुक d निकालेंगे, तो d कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखो n का मान आ गया तो n का मान किस में रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था अपने पास था n-1 और n2 में d बराबर कितना 40। n का मान आया है अपने पास 16 माइनस के 1 और n2 में d बराबर 40। 16 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 15d बराबर 40। तो d बराबर कितना हो जाएगा 40/15। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 8 40 और 5 दिए 15, तो d का मान कितना जाएगा अपने पास आ जाएगा 8/3, तो ये क्या हो जाएगा d का मान हो जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कौन सा हो गया 5वां वाला सवाल। अब देखते हैं करते हैं छठा सवाल। तो छठा क्या कहता है, तो छठे को देखेंगे। छठा है अपने पास, ये रहा छठा सवाल। देखो छठा है क्या, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। ठीक है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इसका योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसमें कितने पद हैं और इसका क्या करना है योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसके योग ज्ञात। प्रश्न है 6, इसको लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से एक एपी का प्रथम पद, ठीक है कितना है, यानी ए बराबर दिया है कितना 17। ठीक है, और अंतिम पद यानी अंतिम पद कितना है ए एन बराबर कितना दिया है 350 है। यदि सार्व अंतर कितना है 9, यानी कि क्या डी है अपने पास 9, तो इसमें कितने पद है, यानी एन का मान ज्ञात करना है और इसका योग ज्ञात करना है, यानी एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दो ज्ञात करना है अपन को। तो पहले चलते हैं एस एन से। एस एन से ए एन बराबर कितना 350, तो ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस n-1 और n2 में क्या डी रहता है बराबर कितना दिया है 350। अब ए का मान कितना है 17 है, प्लस एन का मान नहीं है तो n-1 करेंगे और डी का मान दिया है कितना 9, तो बराबर कितना
350। अब देखो इस 17 को इधर ले जाते हैं अपन, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 9n माइनस के 9 बराबर, ये कितना हो जाएगा 350, और इस प्लस का 17 है तो इधर जाके क्या माइनस के 17 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों अंधारा हो गया तो अपन उजाला की व्यवस्था करते हैं। तो देखो क्या हो गया था, 9 से गुणा किया तो 9n माइनस के 9। अब ये 17 इधर चला गया तो ये क्या होगा माइनस का 17 हो जाएगा। अब माइनस का 17 होगा तो ये 9n है, माइनस के 9n है, ठीक है। तो ये 17 हो गए तो यहाँ देखेंगे क्या, इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा, 50 में से 17 कम करेंगे तो कितना, 10 कम 40 और 7 कम, तो ये बचेगा कितना 33 अपने पास। कम कर लेते हैं, 50 में से 17 कम करेंगे तो 3 हासिल 2 तो 33, यानी कितना बचेगा 333 बचेगा, 333, ठीक है। इधर है अपने पास 9n माइनस के 9। अब ये 9 भी इधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9n बराबर 333 प्लस के 9, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 9 प्लस करेंगे तो कितना 2, 3 और 1 4, 3 का 3 यानी 342 हो जाएगी। ये कितना है 9n, ठीक है। 9n है तो ये 9 से काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 342 बटे 9। 9 से काटेंगे तो n का मान कितना जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, ये 3 और 4 7, ये कितने हो गए 72 हो गए, 9 8 72, यानी n का मान कितना जाएगा 38। तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें क्या है 38 पद हैं, ये अपना n का मान आ गया है, एक आंसर हो गया। अब देखेंगे क्या इनका योग, यानी एस एन ज्ञात करेंगे अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d, ठीक है। तो n का मान कितना है 38 बटे 2 और 2 ये है, इनटू में a का मान कितना है 17 प्लस n का मान 38 माइनस 1 और d का मान कितना है 9 है, ठीक है। तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये काटेंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा यहाँ से, यानी 19 दूनी 38, ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 हो जाएगा, प्लस एक कम करेंगे तो कितना 37, 37 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 37 इंटू 9 करेंगे तो देखो 9 7 63 और 9 3 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे 27 और 6 कितने हो जाएंगे 27 और 6, 27 7 14, ये कितने हो गए थे अपने 7 9 63 हासिल 6 आ गई, 9 3 27, 27 और 6 7 14,
कितने 7 दूनी 14 13 और 2 और 1 3 33 हो गए। तो ये कितने हो गए 33। कितने हो जाएगी 33 हो जाएगी। ये 37 हो गए। तो 9 7 63 के 3 9 27 और 3 कितने 33। 27 और 6 33 हो जाएगा। 333 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो 19 ये है और ये 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 ये 6 ये 3 यानी 367 हो जाएगा। अब 19 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना होगा, 19 सत्ते कितने होते हैं, 19 सत्ते, चलो ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं आएगा तो 367 इंटू में 19। 9 से करेंगे तो कितने 9 7 63 की 3 और 9 6 के 54, 54 और 6 कितने हो जाएगी 60। हासिल आ गई 6 9 थी 27 और 6 33। 27 और 6 33 इंटू करेंगे, एक का गुणा होगा तो 7 6 3 ही आएगा। इनको जोड़ देते हैं तो 3 7 और 6 और 3 कितने 9, ये 3 दूनी 6 हो गए तो 6973 कितना आएगा, इसका योग आएगा 6973। तो ये SN आ गया अपने पास, ये क्या है इन पदों का योग आ गया। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा छठा वाला सवाल। अब देखते हैं कौन सा सातवां वाला। ठीक है। सातवां वाला कहता है क्या, तो चलो देखते हैं सातवां। ये रहा सातवां सवाल अपने पास। क्या है, उस एफी के प्रथम 22 पदों का योग कितना है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये उस एफी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, हल लिखते हैं यहाँ पे, कौन सा है सातवां सवाल है। ठीक है। उस एफी का प्रथम 22 पद यानी S12, ठीक है, ये क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है। इसका योग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है, डी बराबर कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है। और ए 22वां पद कितना दिया है 149 ये दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ से कितने पद की बोल रहा है 22 पद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 22, तो n का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ चलते हैं, इससे अपन a 22 बराबर कितना दिया है 149। तो a 22 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस है कम करेंगे तो 21 डी बराबर 149। अब देखो ए का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो ए का मान नहीं दिया है। ठीक है। तो चलो करते हैं, ए का मान नहीं दिया है तो ए को निकालते हैं अपन पहले। ए का मान नहीं दिया है प्लस ए और ये कितना 21 इंटू हो जाएगा कितना, डी का मान कितना दिया है 7, तो 7 हो जाएगा बराबर कितना 149। अभी गुणा करेगा तो 21 सत्ते कितने हो गए, तो ए प्लस 7 कम 7 7 दूनी 14।
तो ये है 149, ये 147 इधर जाएगा तो क्या होगा 149 माइनस के 147। तो ए बराबर कितना जाएगा 49 में 47 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ए का मान आ जाएगा अपने पास 2। ठीक है, ए का मान आ गया 2, एन का मान है अपने पास, टी का मान है, तो अपन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एस 22 पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या d। ठीक है, तो इससे अपन निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, तो n का मान कितना है अपने पास 22 है, तो 22 रखेंगे, बटे में कितना 2, और यहाँ देखो अंदर क्या है 2, ए का मान आया अपने पास 2, तो 2 रख दिया, प्लस n का मान अपने पास कितना है 22 है, तो 22 रखेंगे, माइनस का 1 और इंटू में d का मान है अपने पास 7। ठीक है, d का मान कितना है 7, तो काटेंगे तो ये कितना जाएगा 11, ये दो दूनी कितने हो जाएंगे 4, प्लस एक कम करेंगे तो 21, 21 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 147, ये अपना पहले ही आ गया था। ठीक है, तो ये 11 है और ये जोड़ेंगे 147 में 4 जोड़ेंगे तो कितना है, ये हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो 51 हो गया, तो अब 51 का गुणा करेंगे 11 से, तो 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56 हो जाएगी, कितने हो जाएंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 151। ठीक है, तो देखो 11 कम 11, 11 5 55 और 1 कितने 56, तो यहाँ करते हैं इसको, 11 का गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 का 5 से करेंगे 11 5 55 और 1 56, हासिल कितनी 5 आ गई, 11 कम 11, 11 और 5 कितने 16 हो जाएगी। तो अपना एस 22 बराबर कितना जाएगा 1661। तो यही अपन को क्या ज्ञात करना थी, पदों का योग, तो अपन ने ये पदों का योग भी ज्ञात कर लिया। कौन सा है था 7वां क्वेश्चन। अब देखेंगे कौन सा 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं अपन। ये रहा 8वां सवाल अपने पास, उस एफी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। ठीक है, तो सवाल है अपने पास 8वां, तो हल लिखते हैं, क्या कह रहा है, उस एफी के 51 पदों का योग। ठीक है, तो एस 51 पदों का योग ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी कि A2 कितना दिया है 14 और तीसरे यानी A3 दिया है कितना 18। ठीक है, ये दिया है, तो 51 पदों का, तो यहाँ से कि 51 पद है, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 51। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ चलते हैं A2 से, तो A2 बराबर कितना है 14 है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम करेंगे तो D बराबर 14 हो गया। देखो यहाँ से अपन A का मान भी फ्री कर सकते हैं, A का मान भी क्या कर सकते हैं फ्री कर सकते हैं, जैसे कि देखो D को इधर ले जाएंगे तो माइनस के D हो जाएगी, चलो रहने देते हैं अपन, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे क्या A3 से, तो A3 बराबर कितना दिया है 18 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 18, तो
A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम करेंगे 2D बराबर 18। तो इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 मान लिया अपन ने इसको। तो क्या होगा, तो देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इसको करेंगे अपन विलोपन विधि से सोल्व। तो A प्लस डी बराबर कितना है, 14। दूसरा समीकरण है अपने पास A प्लस 2D बराबर कितना, 18। 18 है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। माइनस के 2D में से 1D कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का D बचेगा। और माइनस के 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो D का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब D का मान 4 आ गया तो क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, A प्लस D बराबर कितना, 14। तो यहाँ D का मान कितना आया है, प्लस के 4 आए हैं, और इधर कितना है, 14। कितना है, 14। तो यहाँ देखो क्या होगा, A बराबर कितना हो जाएगा, 14 प्लस का 4 इधर जाके माइनस के 4। तो A का मान कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब कह रहा है क्या कि 51 पदों का योग। तो S 51 बराबर इसका होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 और इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या, n का मान है अपने पास 51/2 और इंटू 2, A का मान कितना है, 10। तो गुणित करेंगे 10 प्लस n का मान 51-1 और D का मान है अपने पास 4, तो 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये है अपने पास 51/2। ठीक है, ये 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20 प्लस एक कम करेंगे तो 50। 50 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने हो गए, 5 × 20 यानी कितने हो जाएंगे, 200। कितने हो गए, 200। अब देखो 220 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220। अब 220 हो जाएगी तो काटेंगे अपन किससे, 2 से। तो ये हो जाएगी 110। कितने हो जाएगी, 110। अब 110 हो गए तो 51 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे, 51 से। तो 0 है तो पहले 0 लिख लेते हैं। 51 से करेंगे 1 में गुणा तो कितना, 51। हासिल कितनी आ गई, 5। तो 51 कम 51, 51 और 5 कितने हो जाएंगे, 56। तो अपना S 51 पदों का योग कितना जाएगा, 5610। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, 8वां सवाल। अब चलते हैं, करते हैं 9वां सवाल। तो 9वां क्या कहता है, तो उसको देखते हैं अपन। देखो 9वां सवाल है अपने पास क्या, यदि किसी एफी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग है 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए।
क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। कौन सा है, नवा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, चलो करते हैं इसको। क्या दिया है, नवा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं हल। ठीक है, इसमें दिया है क्या, देखो, किसी एफ के प्रथम 7 पदों को, यानी एस 7 बराबर दिया है 49। ठीक है, और इधर दिया है क्या, इधर दिया है प्रथम 17 पदों को, यानी एस 17 पदों का योग कितना है, 289 है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, देखो यहाँ देखते हैं S7 से चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से n का मान कितना है अपने पास, n का मान है 7। ठीक है, और इधर n का मान कितना है, n का मान कितना है 17, कितना है 17 है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले S7 बराबर कितना है 49, कितना दिया है 49। तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या आएगा, d आएगा। ठीक है, और बराबर कितना दिया है 49। अब ये 2 को इधर ले जाएंगे तो इसका गुणा कर देंगे, तो ये क्या रहेगा अपने पास n, ये हो जाएगा 2, a का मान नहीं है तो 2a। ठीक है, प्लस n का मान नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे, इसका n का मान नहीं है अपने पास तो क्या करेंगे, इसका n का मान दिया है ना कितना 7, तो 7 रखेंगे यहाँ से। अपन ने n का मान तो रखा ही नहीं 7, n का मान तो दिया है। ठीक है, तो 7 हो गए, प्लस 7 माइनस 1 और इंटू में d रहेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, तो 49 इंटू 2 हो जाएगा, तो 7 ये है, तो 7 क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा यानी बटे में जाएगा, तो इधर क्या आएगा 2a प्लस 1 कम करेंगे तो 6d बराबर, ये 49 है इंटू में 2 है और बटे में कितना आ गया 7, तो 7 से काटेंगे तो 7 7 यानी 49 हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर कितना 7 दूनी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 7 दूनी 14 हो जाए, तो इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस इधर कितना, तो 3 6 3d और बराबर कितना है 14। ये 2 से 14 कट जाएगा तो क्या जाएगा अपने पास a प्लस 3d बराबर कितना 7, कटेगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो देखो a प्लस 3d ये आ गया अपने पास, तो इसको क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इधर चलते हैं अपन, देखो परीक्षा में तो ये करना है, इसके नीचे करना है, ये नहीं कि साइड में करना है। ठीक है, ये S17 से चलते हैं, तो S17 बराबर 289 है, तो S17 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d बराबर कितना है 289, कितना है 289। अब यहाँ देखो n का मान कितना है 17, ठीक है, बटे में 2,
और 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 और इंटू डी का मान नहीं है तो डी ऐसा कैसे रहेगा, और बराबर कितना है 289। ठीक है, देखो ये है ना, तो ये इधर जाएगा, 2 गुणा में चल जाएगा, 17 बटा में चल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2a प्लस एक कम करेंगे तो कितना रहेगा 16d बराबर 289 इंटू होगा 2 बटे में जाएगा 17, तो 17 से काटेंगे तो कितना आएगा 17 कम 17 3 और 8 11 119 हो गए, तो 17 सत्ते 119, 17 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34 हो जाएगा ये। ठीक है, कितने हो जाएगी 34। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या जाएगा इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8d बराबर कितना 34। अब देखो 2 से 34 कटेगा तो कितना आएगा 17, तो a प्लस 8d बराबर कितना 17, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या अपने पास a प्लस 3d बराबर कितना 7। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर 17। तो यहाँ देखो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -8 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा -5d बचेगा। और इधर देखो -17 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा -10। तो माइनस से माइनस और 5 से 10, तो d बराबर कितना जाएगा, d बराबर आ जाएगा 2। कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ देखो 2 आ गया, तो d का मान है ना समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। 1 की क्या है अपने पास समीकरण a प्लस 3d बराबर कितना 7, कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ a प्लस 3 इंटू डी का मान 2 है तो 2 रखेंगे बराबर 7, ये कितना हो जाएगा a 6 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो 7 माइनस के 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएगी 7 माइनस के 6। अब a का मान कितना जाएगा, a का मान आ जाएगा अपने पास 1 आ गया। ठीक है, a का मान आ गया, d का मान आ गया, तो क्या करना है n पदों का योग, यानी Sn ज्ञात करना है, Sn n बटे 2 इंटू में 2a प्लस के n माइनस 1 और इंटू में d, n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान नहीं पता है अपन को, तो n को ऐसा कैसे रहने देते हैं, बटे में 2 है तो 2 को 2 a का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1 और d का मान है अपने पास 1 तो 1 रखेंगे, कितना है d का मान 1 है तो 1 रखेंगे इंटू 1। ठीक है, तो n बटे 2 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस n का करेंगे तो n माइनस के 1 ये हो जाएगा। अब देखो
दो ये है, क्या है, दो है, दो ये है, तो दो में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा। कितना आएगा, तो यहाँ से डी का मान कितना आया है अपना, दो आया है ना, तो अपन यहाँ दो रखेंगे ना, कितना रखेंगे, दो, तो ये कितना हो जाएगा, दो एन हो जाएगा और ये दो हो जाएगा। ठीक है, तो दो से ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, एन बटे दो, और एन का गुणा इससे आई गुणा में है तो दो एन है। ठीक है, अब इस दो से दो कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, एन स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, एन एस एन बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो आया समझ में। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, 9वां सवाल। अब देखते हैं कौन सा 10वां सवाल अपन। तो 10वां सवाल क्या कहता है, तो उसको देखते हैं। 10वां सवाल के अंदर है दो सवाल है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे अपन। ये रहा 10वां। जैसे दिया है, दर्शाया है कि ए टू ए एन से एक एफी बनती है यदि ए एन नीचे दिए है अनुसार परिभाषित है, तो साथ ही स्थिति में प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये भी कह दिया है इसने कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका कौन सा लेते हैं, पहला वाला सवाल लेते हैं, 10 का पहला। ठीक है, तो क्या दिया है, देखो पहला है अपने पास ए एन बराबर 3+4n दिया है। कितना दिया है, 4n दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 4n दिया है। तो क्या होगा, तो चलो देखते हैं इसको। तो यहां से मान लेते हैं, माना कि n बराबर 1 2 3 डैश डैश ऐसे मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक अपन n का मान रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं A1 1 रखते हैं, तो 3+4 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो ये जाएगा अपने पास कितना, 4 होगा, ये 3, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, अब A2 यानी 2 रखेंगे, तो 3+4 × 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, तो A3, तो यहाँ रखेंगे 3+4 × 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 15। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या, कि अपन एक एफी प्राप्त हुई है, यानी एक एफी प्राप्त हो रही है अपने 7 11 15 ऐसे जा रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 15 पदों का योग, तो यहाँ से एक का मान कितना है अपने पास, 7 है, और 7 4 4 का अंतर है, तो डी का मान कितना है अपने पास, 4 है। डी का मान कितना है, 4, और 15 पदों का योग, यानी पद कितने हैं, 15 पद, तो n का मान कितना हो गया अपने पास, 15। n का मान कितना हो गया, 15। तो अब निकाल देते हैं इसमें 15 पदों का योग, a का मान आ गया, d का मान आ गया अपने पास, और n का मान आ गया है, तो अपन 15 पदों का योग निकाल देंगे। तो S15 बराबर क्या होगा, n/2 और इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में
डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ n का मान कितना है 15 है और बटे में 2 इंटू 2, a का मान कितना, a का मान है अपने पास 7 तो 7 रखेंगे प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान आया है अपने पास 4। ठीक है, तो ये क्या है 15/2 और ये 7 दूनी कितने 14 प्लस है कम करेंगे तो 14 हो जाएगी। 14 चुप के कितने हो जाएंगे 14 चुप के 56, तो ये 56 हो गए। अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे 15/2, 14 और 56 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 70। कितने 70, 6 4 10, 5 6 1 7, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। कितना आएगा 15 इंटू 35 हो जाएगा। अब 15 का गुणा 5 से 35 से करेंगे तो कितना आएगा 15 5 75, 15 3 45, 45 और 7 कितने हो जाएंगे 52। तो यहाँ से S 15 पदों का योग कितना जाएगा 525। ठीक है, 525 कितना आएगा 525। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 10वें का पहला वाला। अब 10वें का क्या देखते हैं दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा दिया है क्या an बराबर कितना है 9 माइनस 5n। ठीक है, ये दिया है तो यहाँ भी मान लेते हैं अपन, माना कि n बराबर 1 2 3 और डैश डैश। ठीक है, मान लिया अपन ने। तो क्या करेंगे अपन देखो रखते हैं हेक रखते हैं तो क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू हेक रखेंगे तो 5 ये है 9 है, 5 में से 9 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये अपना हेक आ गया। अब वे 2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 9 इंटू 5 इंटू करेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 ही हो गया। 10 में से 9 कम करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 रखते हैं 3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 6 जाएगा। कितने आएंगे माइनस के 6। तो अपने पास क्या है कि एफ ई प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गए एफ ई। यहाँ देखो 4 को माइनस 1 और माइनस के 6। ठीक है, और ऐसे करके आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना है 4 है और डी का मान कितना है A2 माइनस करेंगे A1, तो माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस के कितने, माइनस का कितना आएगा 6, 6 का 1 यानी 6 नहीं 5 आएगा, माइनस का 1 माइनस का 4 तो माइनस के 5 दिया जाएगा। और दिया है क्या 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S 15 ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 15। ठीक है, तो आगे तो निकालते हैं अपन S 15 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या आएगा d आएगा। ठीक है, तो n का मान कितना है 15 बटे में 2 इंटू 2, a का मान कितना है 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान है क्या माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या ये हो जाएगा 15/2, 4 दूनी 8
ये अंदर हो जाएगी 8 प्लस है कम करेंगे तो 14, ये 5 है, 14 5 15, 14 5 54 कितने हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो माइनस के 70। अब देखो ये क्या है, 15/2। 70 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना 62। कितना जाएगा, माइनस के 62। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 है, माइनस के 31 हो जाएगी। अब 15 इंटू करेंगे माइनस के 31 तो कितना होगा, 15 कम 15 5 हासिल है, 15 3 45 और 1 46, तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 465। तो S15 बराबर कितना आएगा, 465 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या अपना आंसर हो जाएगा। तो ये होगा अपना 10वें का दूसरा तक कर लिया। तो आज की है अपन ने कौन से, चौथा सवाल से 10वें सवाल तक किए हैं। जो बच रहे वो करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।